Hello, this is Dr. Krishan. I am consultant ENT and head and neck surgeon. I am CGHS wing consultant ENT इन मेनी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आज हम बात करेंगे हियरिंग एड के सीजीएचएस रूल्स के रिगार्डिंग। काफ़ी पेशेंट मेरे से क्वेरी करते हैं जब मैं वो सीजीएचएस बेनिफिशियरी होते हैं और मैं जब उनको एडवाइस करता हूँ हियरिंग एड बेसिकली। मैं उनको उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ बेसिकली सीजीएचएस रूल्स रिगार्डिंग हियरिंग एड। तो सीजीएचएस रूल्स जो मॉडिफाई हुए थे, जो लास्ट 2 मॉडिफिकेशंस आए थे, एक आया था 2020 में जो रिसेंट है, उससे पहले 2015 में आया था। पहले क्या होता था, बॉडी वर्न और एनालॉग जो बिहाइंड द ईयर हियरिंग एड होते थे, उनमें भी उनकी भी रिइंबर्समेंट मिलती थी, बट उसको आउट ऑफ द लिस्ट कर दिया है क्योंकि वो ऑब्सोलीट हो गए हैं। अब केवल डिजिटल बिहाइंड द ईयर हियरिंग एड और सीआईसी मींस कंप्लीटली इन द कैनाल और इन द कैनाल आईटीसी टाइप हियरिंग एड का ही रिइंबर्समेंट मिलता है। और कुछ कुछ कंडीशंस है कि डॉक्यूमेंटेशन कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उस पे हम बात करेंगे और बेसिकली अमाउंट बता देते हैं। पहले 20,000 पर ईयर और 30,000 पर ईयर, मतलब ये बिहाइंड द ईयर के लिए 20,000, 30,000 सीआईसी और आईटीसी के लिए कंप्लीट इन द कैनाल और इन द कैनाल के लिए 30,000 पर ईयर रिइंबर्समेंट मिलता था। ये 2015 के रूल्स के अकॉर्डिंग था। 2020 में इसको मॉडिफाई करके कम कर दिया है लिमिट। 8,000 बिहाइंड द ईयर के लिए कर दिया है और 9,000 कंप्लीट इन द कैनाल और आईटीसी इन द कैनाल वाले हियरिंग एड के लिए, जो कि काफ़ी कम है, मतलब ऑलमोस्ट 1/3 कर दिया है क्योंकि इसके मिसयूज होते थे काफ़ी। इसके बाद बात करते हैं कि क्या रूल्स है बेसिकली। अगर आपको हियरिंग एड लेना है, आपको सुनाई अच्छा नहीं देता, तो सबसे पहले आपको अपने जो पेरेंट सीजीएचएस डिस्पेंसरी है वहाँ से रेफरल लेके आना है ईएनटी स्पेशलिस्ट का। फिर आप किसी भी सीजीएचएस आइदर गवर्नमेंट हॉस्पिटल या किसी भी सीजीएचएस इम्पैनल्ड हॉस्पिटल अपने एरिया के हैं जो आप सीजीएचएस वेबसाइट से पता कर सकते हो, और किसी भी हॉस्पिटल के जो भी आपके नियरेस्ट हॉस्पिटल है उसकी वेबसाइट पे पता कर सकते हो। उसमें मेंशन रहेगा कि वो सीजीएचएस इम्पैनल्ड है या नहीं है। अब वहाँ पे आओगे, ईएनटी स्पेशलिस्ट आपको असेस करेगा, क्लिनिकली असेस करेगा, आपके हियरिंग लॉस दिखेगी तो वो आपको हियरिंग टेस्ट लिखेंगे, प्योर टू नॉडिबेटेड टेस्ट लिखेंगे। वो टेस्ट का रिपोर्ट जब आएगा तो अगर उसमें हियरिंग लॉस आता है, हियरिंग एड रिक्वायर्ड है, सो वो आपको हियरिंग एड एडवाइस करेंगे। और प्लस उस टेस्ट को भी आप वेरीफाइड करा लो और अपने सीजीएचएस डॉक्टर का स्टैंप लगवाना उस हियरिंग टेस्ट पे। मे बी वो किसी और लैब का हो या उसी हॉस्पिटल का हो तो भी, या किसी और लैब बाहर लैब से कराया है तो आप उसका स्टैम्प लगा दो और कोशिश करो सीजीएचएस अप्रूव्ड सेंटर से ही वो प्योर टू नॉन डिबेटिक कराओ, तो ही रिimbursement मिलता है प्रॉपर्ली। और वो स्टैम्प आप लगा दो, वहाँ पे आपने स्टैम्प लगा दिया। अब इसके बाद क्या है, वो आपको हियरिंग एड एडवाइस करेंगे। हियरिंग एड जब भी एडवाइस करें, सो मैं सीजीएचएस एम्पैनल डॉक्टर से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जो सीजीएचएस रूल्स है उसके हिसाब से आपको 1 ईयर या बोथ ईयर में रिक्वायर्ड है। 1 ईयर तो कौन सा राइट या लेफ्ट ये लिखना ज़रूरी है, प्लस कौन सा टाइप डिजिटल कंप्लीटली इन द कैनाल आपको क्या लगता है कौन सा बेटर सूटेड होगा, ये भी उसमें मेंशन करना होता है बेसिकली। इसके बाद पेशेंट के लिए मैं ये बताऊँगा कि अगर आपको आपके डॉक्टर ने लिखा तो आप इसकी ऑथोरिटी लेटर मतलब परमिशन लेके आइए अपने, और परमिशन प्रॉपर्ली लेके आना है। इसके बाद आपको किसी भी जहाँ भी आपके डॉक्टर एडवाइस करते हैं, जहाँ से मतलब रिपोर्ट्स उनको अच्छे मिले हैं, पेशेंट का अच्छा फीडबैक मिला है, प्लस आपके डॉक्टर्स के भी एक्सपीरियंस अच्छे हैं, वो आपको एडवाइस करेंगे कि आप वहाँ से हियरिंग एड ले सकते हो। आप वहाँ से लेंगे तो उसका बिल जो कैश मेमो होता है प्लस उसके बॉक्स, इसकी फ़ोटोज़ लगानी होती है, कॉपी कॉपी ऑफ द लगानी होती है। सो आपको ये चीज़ ध्यान देना है। कुछ हियरिंग एड्स जो सेल करते हैं शॉप्स या सेंटर्स, वो क्या करते हैं, पहले ये बहुत होता था, मेरे 1-2 पेशेंट के साथ भी हुआ है, उनका रिइंबर्समेंट नहीं आया। उसमें क्या किया था, उन्होंने पहले क्या होता था, रिइंबर्समेंट जो अमाउंट था वो 20,000 30,000 था, तो वो क्या करते थे, वो हियरिंग एड भले 11,000 या 12,000 का पर ईयर में दे रहे हैं, बट उसको वो बिल में दिखा देते 20,000 और बिल में लिख देते थे 20,000, लेकिन पेशेंट को बॉक्स तो मिलता था। फिर वो एमआरपी इवन मान लो उसमें मिटाया हुआ है, फिर भी सीजीएचएस के जो अप्रूविंग अथॉरिटीज़ होती है, जो रिइंबर्समेंट दिलाती है, वो उस कंपनी के एमआरपी चेक करती है ऑनलाइन। अगर वो मिसमैच मिलता है तो डिसअप्रूव कर देता है। तो एज़ अ बायर, एज़ अ पेशेंट आप ज़रूर देखिए कि जो बिल पे जो बॉक्स पे अमाउंट लिखा है उतने का ही बिल बन रहा है, या जो भी है अगर उससे कम में मिला है तो उतने का बिल बन रहा है। क्योंकि अगर इसमें मिसमैच होगा तो सीजीएचएस रिइंबर्समेंट नहीं करती, फिर पेशेंट सफ़र करता है। और ये जो अनएथिकल प्रैक्टिस है कुछ सेंटर्स का, उनको भी ये कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा चीज़ रिपोर्ट आता है तो सेंटर्स को डीबार कर देती है सीजीएचएस। सो दिस इज़ वन थिंग। इसके बाद उसमें अब आपने ले लिया तो इसके बाद आपको रिइंबर्समेंट के लिए अप्लाई करना होता है। उसमें जहाँ भी आपके डॉक्टर्स एडवाइस किए हैं वहाँ पे डॉक्टर का स्टैम्प विद डीएमसी नंबर मतलब विद मेडिकल काउंसिल नंबर लिखा होना चाहिए। ये चीज़ें ध्यान देना है।
और हियरिंग एड लेते समय आप आप मेरा हियरिंग एड का अगर आपको हियरिंग एड लेने की चॉइस लेनी है तो आप हियरिंग एड का वीडियो जो मैंने अलग-अलग टाइप ऑफ हियरिंग एड और उनके फ़ायदे नुकसान बताए हैं, वो आप देख सकते हो। वो आपको लास्ट टाइम मैंने बनाया था वो वीडियो काफ़ी यूज़फुल होगा आपके लिए। इसके साथ-साथ जब भी आप हियरिंग एड लो डॉक्टर से प्रॉपर्ली डिस्कस करो कि किसके फ़ायदे मुझे कौन-सा बेटर होगा, सबके फ़ायदे नुकसान ज़रूर सुनो। चाहे आप मेरे यूट्यूब वीडियो के थ्रू सुन लो, चाहे आप डॉक्टर से सुन लो। इवन आप जब सेंटर्स पे आपको कोई डॉक्टर बोलेंगे कि ये सीजीएचएस अप्रूव्ड सेंटर है, आप वहाँ जा सकते हैं। आपको उनका कॉन्टैक्ट नंबर ढूँढना है या आपके डॉक्टर दे सकते हैं या ढूँढना है। तो आप उनसे टेलीफ़ोनिकली भी जाने से पहले अगर वो दूर है तो एक बार बात कर लो प्रॉपर्ली वहाँ उनके फैसिलिटेशन स्टाफ होते हैं जो आपको हेल्प करेगा और आप वहाँ जाओ तो अलग-अलग हियरिंग एड देखो, प्रॉपर डिसीज़न लो। इट्स अबाउट इन्वेस्टिंग अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। आप अच्छा अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट करो तो प्रॉपर डिस्कशन प्रॉपर जल्दीबाजी में मतलब कि लेना है तो इसलिए ले लिया क्योंकि वो आपका एक इन्वेस्टमेंट है और काफ़ी हियरिंग एड यूज़र्स रिटायर्ड होते हैं, स्पेशली सीजीएचएस में काफ़ी हियरिंग एड यूज़र रिटायर्ड होते हैं। आपका सोर्स ऑफ इनकम बहुत अच्छा अभी नहीं है। सो यू हैव टू बी केयरफुल व्हाइल स्पेंडिंग मनी। तो आप प्रॉपर डॉक्टर्स की सलाह के हिसाब से और अपने भी अच्छे से समझ लो हियरिंग सेंटर्स पे जाके कि इसका क्या फ़ायदा है, इसका क्या फ़ायदा है, आपको क्या बेटर होगा और तब उसके हिसाब से आप लो। एक और क्वेरी आती है पेशेंट की कि भई एक ही कान का हियरिंग एड एडवाइस है तो मुझे क्या 16,000 रिफंड मिल पाएगा जो रूल्स के हिसाब से 8000 फॉर 1 ईयर होता है। सो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो वो है वो दोनों ईयर में आपको हियरिंग एड तभी वो 16,000 मिलेगा। अगर एक ईयर में आप लेते हो आपके डॉक्टर एक ईयर में एडवाइस किए तो 8000 ही अमाउंट है जो रिफंड मिलता है। तो इसका ध्यान दें। बाकी मैं सीजीएचएस सीरीज़ में और भी वीडियो बनाऊँगा अलग-अलग एक्सपर्ट्स को कवर करते हुए। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो। अगर आपको मेरे से कंसल्टेंसी चाहिए, आप दिल्ली के अंदर हो तो आप मेरे अलग-अलग क्लिनिक्स और डिफरेंट हॉस्पिटल से मैं एसोसिएटेड हूँ, वहाँ पे आप आ सकते हो। अगर आपको टेली कंसल्टेंसी चाहिए, आप दिल्ली या इंडिया में से हो, इंडिया के ज्योग्राफिकल बॉर्डर के अंदर हो, तो आप 2 ऐप हैं जिस पे मैं टेली कंसल्टेंसी के लिए अवेलेबल हूँ, डॉक्टर्स ऐप और हेल्थप्लेक्स ऐप। उस पे आप कंसल्टेंसी ले सकते हो मुझसे अपॉइंटमेंट बुक करके। धन्यवाद।